नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। इन दिनों शिक्षकों प्रोफेसरों पर अपने ही छात्राओं के साथ रंगरेलियां मनाने का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है। देश भर से ऐसी कई खबरें हमारे पास आती हैं जहां पे छात्राओं ने अपने शिक्षकों के ऊपर में, प्रोफेसरों के ऊपर में ये आरोप लगाया है कि वो गलत हरकत करते हैं अपने छात्राओं के साथ में। ऐसी बहुत खबरें देखी होंगी, लेकिन बिहार के दरभंगा यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आई है जहां पे एक हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी छात्राओं का नंबर लेकर के रात के वक्त में उन्हें अपने न्यूड फोटोज़ भेजते हैं, उनसे अश्लील बातें करते हैं और जब छात्राएं ये आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि हम बाहर में हल्ला करेंगे, तो छात्राओं को वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। बताइए कितनी शर्मनाक हरकत है और कितनी शर्मनाक बातें हैं कि एक शिक्षक अपनी छात्राओं के साथ इस तरीके से गलत हरकत करता है। शिक्षक जो हमें बचपन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें सही गलत का फ़र्क बताता है, हमें ये सिखाता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है, और वही शिक्षक दूसरी तरफ हैवानियत करता है। वही शिक्षक, वही प्रोफेसर दूसरी तरफ अपने ही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें, अश्लील बातें और यहाँ तक कि अपने न्यूड फोटोज़ भी भेज देता है। शर्म नहीं आती है आपको प्रोफेसर साहब? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके घर में कोई लड़की नहीं है? अगर उस लड़की को, आपकी बच्ची को अगर आपकी ये गंदी हरकत का पता चलेगा तो आप मुंह दिखाने लायक रहेंगे? पहले उस छात्रा को सुनिए जिसने इस हिंदी विभाग के प्रोफेसर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप लगाया है, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस इसलिए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये, यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसके या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत। कहाँ की है इसके? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में से। तो आपने छात्रा को सुना। छात्रा का स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रोफेसर साहब जो हैं अपनी नंगी तस्वीर भेजा करते हैं, उससे अश्लील बातें करते हैं। इसे लेकर विभाग के छात्र छात्राओं ने उनकी क्लास का बहिष्कार कर दिया है। लगातार मानसिक प्रताड़ना के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित शिकायत की गई है। छात्राओं ने इस मामले में कई तरह के ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के सबूत भी दिए हैं। वहीं पीजी की कई छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। स्टूडेंट का आरोप है कि प्रोफेसर अखिलेश बार बार धमकी देते हैं।
वो कहते हैं कि मेरी बातों को मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो, नहीं तो पास नहीं कर पाओगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। छात्राओं का आरोप ये भी है कि प्रोफेसर अखिलेश छात्राओं को अकेले घर पर बुलाते हैं, छात्राओं को अर्धनग्न अवस्था में वीडियो कॉल करते हैं। इससे छात्राएं काफ़ी डरी हुई महसूस करती हैं। कहती हैं कि सनकी टाइप का है वो सर, पता नहीं कब क्या कर बैठे, जल्द से जल्द उसको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मामले के बाद छात्राओं ने विवादाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र साहू से शिकायत की है। प्रोफेसर राजेंद्र साहू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट कुलपति प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को भेज दी है। कुलपति प्रोफेसर मुश्ताक ने बताया कि मामले में कार्रवाई को लेकर यूनिवर्सिटी में यूजीसी की ओर से गठित कमेटी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपके स्क्रीन पे वो चैट्स भी हम आपको भेजते हैं और वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि छात्राओं से किस तरीके से गलत बातें करते हैं, अर्धनग्न अवस्था में अपनी फ़ोटोज़ भी भेजते हैं छात्राओं को। सोचिए, एक शिक्षक, एक प्रोफेसर अगर इस तरीके की गंदी हरकतें करता है तो कौन सी छात्राएं कॉलेज में पढ़ने जाएगा। छात्राएं खुद को असहज महसूस करेंगी, असुरक्षित महसूस करेंगी। जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई होनी ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बिहार में कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो अपनी छात्राओं पे गलत नज़र डालते हैं। ऐसे प्रोफेसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। बहरहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, आपके कमेंट का, आपके राय का हमारे कमेंट में इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।